आपको बताना चाहिए। कि मैंने सर्जरी इसीलिए करवाई है कि मेरे को घूमना है, मुझे आध्यात्मिक टूर करने या बाहर जाना है, ये मंदिर वगैरह जाना, क्योंकि सब जगह जहाँ जाना होता है वहाँ चलने हिंदुस्तान का पूरा नहीं देखा, हिंदुस्तान अरे बढ़िया है मैम, घूम के आओ। इसीलिए मैंने करवाया। मैंने कहा मैं करवा लो इसे, फिर चलो नहीं सर, आज हमारे साथ है मिसेस अंजना सूद। तो इनका मैंने अबाउट 20 डेज पहले बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट, मतलब दोनों घुटने इकट्ठे हमने ऑपरेट करे थे। तो मैम जो है मेरे पास बहुत सालों से आ रहे थे। कितने सालों से ना? 6-7 साल से। 5-6 साल से। 6 साल पहले भी मैंने आपको नी रिप्लेसमेंट के बोला था। तो मैम के साथ जो है वो हर एक पेशेंट जो मेरे पास आता है, तो जैसे ही मैं कहता हूँ कि भाई आपका घुटना बदला जाएगा, पेशेंट का रिस्पॉन्स ऐसा होता है जैसे मैंने किडनी मांग ली हो। तो देन व्हाट हैपेंस, पेशेंट डरता है, फिर वो नहीं डॉक्टर साहब दवाइयाँ दे दो, फिर हम दवाइयाँ लिख देते हैं एंड वी कीप डूइंग इट। तो आज इनकी जर्नी पूछते हैं कि पिछले 6 साल कैसे निकले एंड फाइनली ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने डिसाइड किया कि इनको नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। तो कितने टाइम से मैं आपको बोल रहा हूँ घुटने बदल रहा हूँ? 5-6 साल से। तो कितना दर्द, कितनी बार आप पेन किलर्स खा रहे थे? पेन किलर्स खाती थी जब बहुत ज्यादा दर्द होता था, वैसे कम खाती थी। वैसे कम खाते थे, बट नॉर्मल पेन एक्टिविटी बेयर करती थी। पेन बेयर कर रहे थे। नॉर्मल एक्टिविटीज में प्रॉब्लम रहती थी आपको? नॉर्मल वैसे तो ठीक, लेकिन चलने में दिक्कत होती थी। जैसे फास्ट चला नहीं जाता था, साइकिल में जाती थी तो ऐसे लगता था जैसे टांगे नहीं चल रही आगे, और ज्यादा देर खड़ी रहती थी तो थक जाती थी। सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में आपका उतरने चढ़ते भी कम थी वैसे। हाँ, वो तो उसमें थोड़ा पैर टेढ़ा करके उतरती राइट थी। राइट। और आप बैंक में काम करते हैं ना मैम? है करती थी, अब तो रिटायर हूँ। तो नॉर्मल जब आप रिटायर कब हुए? रिटायर हुए 2018 में। 2018 में। तो बैंक जाने में, बैंक में बिकॉज लॉन्ग सिटिंग आवर्स भी होते तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती थी आपको? उसमें जैसे लंबी सिटिंग में थोड़ा लगता था, जैसे उठती थी तो लगता था हाँ पेन हो रहा थोड़ा सा, चलती थी तो फिर ठीक हो जाता था, मूवमेंट्स होती थी तो ठीक हो जाता था। राइट। तो डर क्या था आपको? डर एज इट इज ऐसा तो कुछ नहीं। आई वांट टू बी फ्रैंक विद मी बिकॉज़ देखिए ये वीडियो जो भी मेरे बाकी डर इसको बेसिकली डॉक्टर साहब ये था कि ये लोगों के कमेंट सुनती थी। राइट। एक लेडी ने बताया, दूसरी ने बताया, और मेरी तो ननद ने कराया सीधा जी, वो तो बैठी है बेड पे, उन्होंने तो हिल नहीं सकती है। मतलब ऐसे 2-4 किस्से सुन के ना थोड़ा सा माइंड इसका ऐसे हो गया कि यार ये थोड़ा सा इट्स कोई कहता कि ये ज्यादा कईयों का ठीक नहीं होता है, सबको सफल नहीं हो पाता, इसलिए मुझे लगता था कि अभी तो इतना तो चल रही हूँ कि ये भी रहा। तो मैं देखो ये चीज अपने वीडियोस में भी हमेशा बोलता हूँ और अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ, ये साइंस बहुत एडवांस हो गई है। सी आप हम इस कमरे में बैठे हैं, क्या पता अर्थक्वेक आ जाए, छत हमारे सिर पे गिर जाए, सड़क पार करते हुए एक्सीडेंट हो जाए। सो दीज आर थिंग्स विच आर नॉट इन आवर हैंड। इम्प्लांट इतने एडवांस हो गए हैं, हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल्स इतने बेटर हो गए हैं कि दीज कॉम्प्लिकेशंस हैव नाउ बिकम वेरी वेरी लिमिटेड। ऐसा नहीं कि नहीं होती, यस ऑफ कोर्स होती हैं, आप सर्जरी होएगी तो कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, बट कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो गई हैं। ओनली लेस देन 5% पेशेंट्स आर नॉट हैप्पी विद द टीकेयर। नॉट हैप्पी का मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर पा रहे। वो जो 5% होते हैं उनमें भी काफी पेशेंट्स ये होते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। उनको लगता है कि हम अभी टीकेयर कराएंगे 60 साल की उम्र पे तो वापस हम 16 साल के हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। एंड ऑब्वियसली सर्जरी होएगी तो दर्द तो होएगा ही। आपको किस दिन चलाया था मैंने? सेकंड डे चलाया। नेक्स्ट जिस दिन ऑपरेशन में उसका एब्डोमेन खड़ा कर दिया था, 20 तारीख को खड़ा कर दिया है ना, 19 को ऑपरेट किया था, 20 को हमने खड़ा कर दिया था आपको। तो आप खुद सोचो, अब आपको टाके लगे हुए, घुटने में पाइप डली हुई, कमर में पीछे पाइप लगी हुई, तो आपको खड़ा करेंगे तो थोड़ा बहुत तो पेन होगा। बट रीजन हम क्यों खड़ा करते हैं, बिकॉज आपकी वी वांट मोबिलिटी टू स्टार्ट फास्ट, वी वांट योर मसल्स टू स्टार्ट मूविंग। साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे अगर आप बहुत देर तक लेटे रहेंगे तो डीवीटी के होने के चांस होते हैं। मैं बता नहीं रहा था, आप मेरे से पूछ रहे थे खून पतले करने की दवाई क्यों देते हैं, इसलिए कि वो खून के क्लॉट्स ना बने। तो ये डीवीटी कॉम्प्लिकेशन होती है, ये प्रिवेंट करने के लिए वी वांट यू स्टार्ट वॉकिंग फास्ट। प्लस आप जितना जल्दी चलेंगे आपकी सर्कुलेशन उतनी नॉर्मल होगी, ठीक है। तो फिजियो में कितने तक हुए आप घर पे? फिजियो में ठीक था, फिजियो में तो ऐसा थोड़ा बहुत तो स्टार्टिंग में इसको पेन काफी हुआ, जब टांगों को स्ट्रेच करना, फोल्ड करना, तो उसमें थोड़ा पेनफुल इसको लगता था, लेकिन इसने पेन को बर्दाश्त किया। वेरी गुड। तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड।
है ना वो। नहीं, ये सब चीजें तो मुझे पता थी कि ये मैंने Good. यदि मैंने ऑपरेशन कराया तो मैंने आगे फिर करना है ना, ठीक है। यस यस, तो ऑपरेशन हमने कराया चलने के चलने के लिए, लिए। बिस्तर पे लेटे रहने के लिए कराया, तो फिर जरूरत ही नहीं थी कराने की। अच्छा, कई बार जैसे बैठी रहती हूँ एक जगह तो थक जाती हूँ, ऐसे लगता थक गई, बेड में बैठी हूँ तो थक गई। फिर देखो मैं अभी चलना अभी शुरू क्या कर है देती कि हूँ। अभी आप ऑपरेट हुए हो, अभी आपको आज 19 दिन हुए ऑपरेट हुए हुए, ब्लड लॉस भी होता है, दोनों नीज जब हमने ऑपरेट करे तो ऑब्वियसली ब्लड लॉस होएगा। अब ब्लड लॉस जब होएगा बॉडी को वो रिकवर करने में 2-3 महीने लगते हैं। सी यही चीज अगर 20 साल का कोई होता तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। अनलकीली ये सर्जरी ऐसी है जो हम ओल्ड एज में करते हैं, हाँ। तो बॉडी विल टेक टाइम टू रिकवर। जो हीमोग्लोबिन हमारा कम हुआ था, अब हमने एक ब्लड तो चढ़ाया था आपको, बट फॉर दैट टू कम टू द प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन से पहले वाले लेवल्स में आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए आपको थकान भी लग रही होती है। पर जैसे जैसे आज मैंने भी आपको बोला कि भाई अब आपके टाँगे कट गए, अब आप रोज जाओ पार्क में, क्यों बोला, ताकि आप जैसे जैसे एक्सरसाइज करोगे आपका हीमोग्लोबिन भी धीरे धीरे बढ़ेगा एंड यू विल बी एबल टू वॉक वेल। ओके, अच्छा ऐसा क्या हुआ जो फिर आपने डिसाइड किया कि मेरे को करा लेना चाहिए? एक बार जब मैं वहां से आई ना घूम के गंगा सागर से, नहीं उससे पहले जो आई थी, नेपाल गए थे क्या? काठमांडू? नहीं, वो नहीं। उससे पहले हम कहाँ, वाराणसी गए थे शायद। अच्छा, वाराणसी। हाँ। वो तो जब मैं घर आई तो मेरे को बैद्यनाथ। बहुत पेन, एक उठी तो मेरे बहुत पेन घुटनों में, उठा ना जाए, उठी तो चला ना जाए, अंदर ही अंदर कुछ घूम रहा था, ऐसे लग रहा था इधर घूम रहा है इधर घूम रहा है। 3-4 दिन तो बहुत ज्यादा रहा, तो मेरे को समझ आया ये तो बैटरी डटी हो जाऊंगी मेरे को। मैं यही सब जाता हूँ सारे पेशेंट्स को। फिर मैंने इनको बोला, मेरे को डॉक्टर से बोला वो करो, तब सर्दियों के दिन थे, फिर मैंने सर्दियों में मना किया, फिर आपने जो दवाई दी उससे थोड़ा फर्क पड़ गया, फिर थोड़ा सा डिले हो गया, फिर सर्दियाँ निकल जाएगी तब करवाऊंगी। फिर मैंने बना दिया था कि थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा तो मैं करवा लूंगी। तो you took the right बस decision. ये सोच के मन बना लिया था अंदर से। तो एक बार हिम्मत करनी पड़ती है मैम, ऑब्वियसली मतलब कोई भी आप एक छोटा सा एक दांत निकलवाने वाली सर्जरी भी अगर होगी ना उसमें भी तो अंदर से नहीं, बहुत फिर ये भी डर था लगता है। एज बढ़ रही है तो एज बढ़ रही है तो उसके साथ प्रॉब्लम्स भी ज्यादा आती हैं। एंड अभी ये आप भी फिट सोचा। थे तो हम दोनों घुटने इकट्ठे कर पाए, आप फिट नहीं होते तो मैं मना कर देता, फिर हम एक एक करके करते है ना। तो चलो आपके दोनों इकट्ठे हुए, एक बार रेंज दिखाएंगे, एक बार इनकी रेंज कैसे फिर आप उधर घूमिए, आप देखिए पैर को सीधा करेंगे मोड़ेंगे, सीधा करेंगे मोड़ेंगे, अच्छा ऐसे वी हैव अ फुल रेंज ऑफ मोशन। दूसरे वाला भी दिखाओ, अगेन वी हैव अ फुल रेंज ऑफ मोशन। इनकी जो थोड़ी बहुत डिफॉर्मिटी थी वो भी हमने करेक्ट कर दी है। ये वाला थोड़ा सा कम उठता है, ये वाला थोड़ा सा मैम वो सो दिस इज अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। काफी सारे पेशेंट्स कहते हैं कि एक पैर मेरे को बेटर कम दर्द है, एक में ज्यादा दर्द है, या एक पैर में थोड़ी वीकनेस है एक में नहीं। सी नहीं, ये पहले से थोड़ा सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ योर लिम्स विल रिकवर, मतलब एक साथ जरूरी नहीं है कि दोनों लिम्स में इक्वल रिकवरी होगी। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पेशेंट्स पूछते हैं, एंड आई एम हैप्पी कि आपने पूछा, सो आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन ऑन दिस वीडियो कि इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों नीज या दोनों पैर इकट्ठे सेम लेवल पे रिकवरी कर रहे होंगे। अल्टीमेटली लॉन्ग रन में दोनों नॉर्मल हो जाएंगे, बट ऐसा होता है कि एक की रिकवरी फास्टर होती है, एक की रिकवरी स्लो होती है। जनरली देखा गया है कि जो डोमिनेंट साइड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, तो उसकी रिकवरी हमेशा फास्ट होगी। जो नॉन डोमिनेंट साइड होता है उसकी मसल्स स्लाइटली ऑन द वीकर साइड, उसकी रिकवरी स्लोअर होगी। उसमें कितना टाइम लग जाता है? सर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप महीने भर में तो मैं कहा ना गाड़ी चलाने लायक हो जाएंगे। हाँ नहीं अभी है, क्योंकि आज भी सुबह से 2 बार ये सीढ़ियाँ उतरी है, हम 14 स्टेप डाउन 14 स्टेप अप, फिर चाल 14 में स्टेप कितना डाउन। फर्क है सर्जरी से पहले और अब में? चाल में कितना फर्क लग रहा है? चाल तो क्लियर है, मतलब जो पहले ऐसे झूलना था वो झूलना खत्म हो गया होगा, क्योंकि पहले आपके पैर टेढ़े हो गए थे, अब पैर सीधे हैं, तो वो जो आपका एक वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, अब वो बिल्कुल स्टेबल हो गया, आपको ऐसे नहीं चलना पड़ रहा है ना। एक बार चल के भी दिखा देते हैं। मैंने वैसे पता करवाया क्यों? बताओ। ये तो आपको बताना चाहिए कि मैंने सर्जरी इसीलिए करवाई है कि मेरे को घूमना है, मुझे आध्यात्मिक टूर करने या बाहर जाना है, ये मंदिर वगैरह जाना, क्योंकि सब जगह जहाँ जाना होता अभी है वहाँ हिंदुस्तान चलने पूरा नहीं देखा, हिंदुस्तान अरे बढ़िया है मैम, घूम के आओ। इसीलिए मैंने करवाया। मैंने कहा पहले करवा लो इससे अच्छे, फिर चलो नहीं, आप। सर
बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुद Basically reason यही है इसके मेरा साथ तुम्हारे रेडी रहता हूँ घूमने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगस्त चलो। में we had a plan to go to माता जी चिंतपूर्णी, ज्वाला जी। हाँ हाँ जाइए, ये सब जगह जाइए हम जाइए, सब अगस्त जगह में। होके आइए। हाँ। ये जाएंगे तो थोड़ा पुण्य मेरे को भी मिलेगा। हाँ, बिल्कुल, तो तुम्हारा native नहीं place डॉक्टर साहब तो है। ग्रेट है, मैं आई एम नॉट नहीं, आपने काफी मतलब कि थैंक यू सर। बोलने में और मोटिवेशन देने में यू आर सर मैं तो डांट देता हूँ, मैंने मैम को एक आधी बार डांटा भी, आप मेरी सुन नहीं रहे हो। पर चलो। For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.